ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य के बारे में। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर यानी नागों का ईश्वर होता है। कहा गया है कि जो लोग नागेश्वर महादेव की पूजा करते हैं वे विष से मुक्त हो जाते हैं। रुद्र संहिता श्लोक में भी नागेश्वर का उल्लेख किया गया है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत के द्वारकापुरी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धापूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्मा की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा वर्णित है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन वचन कर्म से वह पूर्णता शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक का तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। आप जैसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में प्रवेश करेंगे तो तभी आपको मन मोह लेने वाले भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा दिखेंगी। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 24 फीट चौड़ी है। मंदिर में पहले एक सभागृह मौजूद है जहां पूजन सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। सभा मंडप के आगे तलघर नुमा गर्भगृह में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। गर्भगृह सभा मंडप के निचले स्तर पर स्थित है। यह अद्भुत ज्योतिर्लिंग मध्यम बड़े आकार का है जिसके ऊपर एक चांदी का आवरण चढ़ा रहता है। ज्योतिर्लिंग पर ही एक चांदी का नाग बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह में पुरुष भक्त सिर्फ धोती पहनकर ही प्रवेश करते हैं।
वह भी तभी जब उन्हें अभिषेक करवाना होता है। यह मंदिर प्रातः सुबह 5 बजे आरती के साथ खुलता है। आम जनता के लिए मंदिर 6 बजे सुबह खुलता है। भक्तों के लिए 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है तथा उसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। शयन आरती शाम 7 बजे होती है तथा 9 बजे रात को यह मंदिर बंद हो जाता है। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।